शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान लालिमा ओढ़े हुए था। अंजलि अपने घर की छत पर अकेले बैठी थी। कुछ दिनों से उसकी जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था, लेकिन वह उसे समझ नहीं पा रही थी। अंजलि एक साधारण सी लड़की थी, पढ़ाई करती और परिवार का ध्यान रखती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे लगने लगा था कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। पहले तो उसने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी बेचैनी बढ़ती गई। रात में अक्सर उसे महसूस होता कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। कई बार उसे दरवाजे के पीछे किसी की परछाई दिखाई देती, लेकिन जब वह जाकर देखती तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी माँ से इस बारे में बात की। उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये तुम्हारा वहम है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अंजलि के दिल में कहीं ना कहीं एक डर घर कर चुका था। उसने अपने कॉलेज के दोस्तों से भी इस बारे में बात की। उन्होंने उसे कहा कि हो सकता है कि कोई उससे तंग कर रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि अंजलि के मन का वहम हो। ये बात सुनकर अंजलि ने कुछ दिनों के लिए इस डर को भूलने की कोशिश की, लेकिन उसका ये डर सच्चाई में बदलने वाला था। एक रात जब अंजलि पढ़ाई कर रही थी, अचानक लाइट चली गई। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाए और अपनी किताबें समेटने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी खिड़की से एक हल्की सी आवाज आई। उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की की ओर कदम बढ़ाए। खिड़की के पास पहुंचकर उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक कागज का टुकड़ा लटका हुआ था। उस पर लिखा था, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और तुम मुझसे बच नहीं सकती। अंजलि के हाथों से वह कागज गिर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और माँ के पास जाकर सारी बात बताई। अगली सुबह अंजलि ने फैसला किया कि वह इस बात की तह तक जाएगी। उसने अपने कॉलेज के एक दोस्त रोहित से मदद मांगी। रोहित ने कहा कि वह उसके साथ इस मामले की जांच करेगा। दोनों ने मिलकर पिछले कुछ दिनों में जो भी अजीब घटनाएं घटी थी, उनका बारीकी से विश्लेषण किया। अंजलि ने बताया कि उसे पहले भी कुछ अजीब फोन कॉल्स आए थे, जिनमें कोई बोलता नहीं था, सिर्फ भारी सांसों की आवाज आती थी। रोहित ने सुझाया कि वे पुलिस को जानकारी दें। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और पता चला कि अंजलि को परेशान करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसके ही कॉलेज का एक लड़का था, जो उसके पीछे पड़ा हुआ था। वह उसे पसंद करता था, लेकिन उसने कभी अंजलि से सीधे बात नहीं की। पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और अंजलि को चैन की सांस आए। ये घटना अंजलि के जीवन का एक बड़ा सबक थी। उसे समझ में आ गया था कि जिंदगी में हर किसी पर भरोसा करना सही नहीं होता और कभी कभी सामने दिखने वाली चीजें ही सच्चाई नहीं होती। ये कहानी भले ही सस्पेंस और डर से भरी थी, लेकिन इसमें असल जिंदगी का एक बड़ा सच छिपा था। जब भी हमें लगे कि कुछ गलत हो रहा है, हमें चुप नहीं रहना चाहिए।